ठोक के देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी हूं। हर रोज की तरह जी न्यूज आज आपके लिए भी सवाल लेकर आया है, जिस पर हम आपसे कहते हैं आप भी हमारे साथ ताल ठोकिए। और आज का हमारा सवाल है, क्या नेताओं पर आयकर की छापेमारी बदले की कार्रवाई है? क्योंकि आज इसी तरह का आरोप अखिलेश यादव द्वारा लगाया गया। एक बार फिर से सवाल सुनिए, क्या नेताओं पर आयकर की छापेमारी बदले की कार्रवाई है? आप अपनी राय दे सकते हैं znews.com/वोट पर। znews.com/वोट पर हम आपकी राय अपने इस प्रोग्राम में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो जल्दी से znews.com/वोट, आपकी राय का हमें है इंतजार। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया। मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा कि बंगाल में इलाज क्या हुआ था इन एजेंसीज का, और महाराष्ट्र में लगातार इन एजेंसियों का क्या इलाज किया हुआ। सपा के लोग हर चीज को चुनाव से जोड़ देते हैं। अपनी खबर ना बन जाए उसको दबाने के लिए छापा मारा है। और इसीलिए जी न्यूज से सवाल पूछ रहा है, क्या नेताओं पर कार्रवाई, क्या नेताओं पर आयकर की छापेमारी को आप भी बदले की कार्रवाई मानते हैं? आपकी राय का हमें इंतजार। वोट करना है आपको znews.com/वोट पर। znews.com/वोट पर आपकी राय का हमें इंतजार है। आपकी राय हम अपने इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। तो आप जानते ही उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले सियासत में आईटी, ईडी, सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। वजह यह है कि अखिलेश यादव के 4 करीबियों के घर आयकर विभाग ने छापा मारा है। आगरा, लखनऊ, मैनपुरी, मऊ में आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी से जुड़े राजीव राय, जैनेंद्र यादव, मनोज यादव और राहुल भसीन के घर छापे मारे। आयकर विभाग की रेड से अखिलेश यादव तिलमिलाए हुए हैं। अभी आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी देखा, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी डर गई है हार से, और हार के डर से बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का अब इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि वो पता करेंगे कि बंगाल और महाराष्ट्र में इन एजेंसियों से कैसे निपटा गया। वहीं बीजेपी कह रही है कि चुनाव करीब है तो क्या एजेंसी अपना काम करना बंद कर देंगी। कुल मिलाकर एजेंसियों के एक्शन पर आप इसे कह सकते हैं सियासी टेंशन, और इसीलिए ताल ठोक के आज हम पूछेंगे, ये कार्रवाई आयकर चोरी के खिलाफ है या चुनावी आंच है? बंगाल मॉडल से क्या बचेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि वो बार बार महाराष्ट्र और बंगाल की दुहाई दे रहे हैं। भ्रष्टाचार पर बुलडोजर का दावा बीजेपी का है, तो इससे दर्द क्यों हो रहा है? और जांच पर सियासत है क्या? इन आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई भी है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। सतीश प्रकाश बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और दानिश कुरैशी एआईएम की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संबित पात्रा आपसे। अखिलेश यादव ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी, बहुत उपयोगी। अखिलेश यादव ने कहा अनुपयोगी, और साथ ही उन्होंने कहा हमें तो पहले ही पता था आईटी आएगी, उसके बाद ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। देखिए अदिति जी, आज 2 प्रकार की खबरें हमारे सामने हैं, 2 तरह की खबरें हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक नेगेटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़, सकारात्मक खबर यह है कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे उसका जो है शिलान्यास किया है, उसका उद्घाटन किया है कि ये प्रोजेक्ट आरंभ होगी। लगभग 94% से अधिक लैंड एक्वायरिंग ऑलरेडी हो चुका है, ये काम आरंभ हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1300 किलोमीटर से अधिक एक सड़क परियोजना, पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, लिंक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, इन एक्सप्रेसवेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश जिस प्रकार काम कर रहा है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यूपी माने केवल उत्तर प्रदेश नहीं है, यूपी माने आज एक्सप्रेस वे प्रदेश भी है। यूपी इज इक्वल टू ईपी, एक्सप्रेस वे प्रदेश। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहे हैं। अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं जिसको लेकर सकारात्मक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी, जो कि आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। दूसरी ओर जो खबर जिसको नकारात्मक ढंग से अखिलेश यादव प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहे हैं, वह है कि ये जो छापे पड़े हैं आयकर विभाग के, इनकम टैक्स विभाग के, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बदले के भाव के साथ किए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। अदिति जी, आज आप सुबह उठ के टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि अखबारों को आपने पढ़ा होगा। आज हेडलाइन क्या है? आज हेडलाइन उत्तर प्रदेश का है और हेडलाइन है कि नोएडा में 2005 से 2015 तक का जो भी सीएजी ने ऑडिट किया है उसमें बहुत घपले घोटाले पाए हैं। नोएडा में जो होना चाहिए था, करोड़ों खरबों रुपए मार दिए गए हैं और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आज साधारण जनता पूछ रही है, नेता हर बार घपला घोटाला करके बच क्यों जाते हैं? नेताओं के ऊपर आखिरकार कानून क्यों नहीं लागू होती है? कोई अंकुश नेताओं के ऊपर लगता क्यों नहीं है? जब अंकुश लगने की बारी आती है तो नेता फिर भी अपने आप को बचा लेता है ये कह के ये तो बदले की भाव है, अभी तो इलेक्शन है, अभी चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये तो आयकर के काम होने नहीं चाहिए। अदिति जी, आप बताइए, पंचायत के चुनाव होंगे, एमएलए के चुनाव होंगे, एमपी के चुनाव होंगे, इस देश में तो 12 महीनों में 13 चुनाव होते हैं। तो मतलब कभी भी एजेंसियां अपनी काम न करें और नेता चोरी करते रहे, क्या यही होना चाहिए देश में? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.